हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस समाज में हम जी रहे हैं या जिस समाज में हम रहते हैं, आज बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आप लोगों की कमियों को अगर बताएंगे तो लोग आपसे गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप किसी से कहेंगे भैया आपके अंदर ये कमी है, आप इसको सुधार लीजिए, तो वो बहुत जल्दी आपसे नाराज हो जाएंगे, शायद आपसे बात करना छोड़ देंगे, हो सकता है आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, मार भी सकते हैं आपको। ऐसी नौबत आ जाती है। ऐसे समाज में आज हम जी रहे हैं कि लोग बहुत जल्दी अपनी कमियों को नहीं देखते, लेकिन अगर आपको कोई कमी दिखा रहा है उस पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जिसे सुनने के बाद शायद आप भी गुस्सा होने लगेंगे मुझ पर कि आप ऐसा हमसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन लेंगे ना, तो आप सुनने के बाद अगर इसे समझ जाएंगे तो आपके जीवन से एक ऐसा पाप दूर हो जाएगा जिसकी वजह से आप परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जी पाएंगे। बहुत आसानी से आपको परमेश्वर के साथ चलने में मदद मिलेगी आज की वीडियो देखने के बाद। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। मैं आज कुछ ऐसी बातें आज बाइबल के वचनों के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखें। देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज के समय में किसी की कमी अगर आप किसी को दिखा देंगे, बता देंगे कि भाई आपके अंदर ये कमी है, बहन आपके अंदर ये कमी है, कलीसिया में जाकर अगर आप बोल देंगे कि भाई आप ये वचन के अनुसार सही नहीं कर रहे हो, तो बहुत जल्दी लोग आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं कि आप कौन होते हो हमें बोलने वाले, आप पहले अपनी आत्मिकता देखो तब आकर हमें समझाना, खुद तो ये कर। तो मतलब बहुत सारी बातें बोलकर आपकी बातों को अनसुना कर देते हैं। लेकिन क्या एक मसीह व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है और कोई अगर तुम्हारी कमी को दिखाता है वचन के अनुसार, ऐसे ही कोई कुछ भी बोल दे नहीं, अगर बाइबल के वचन के अनुसार दिखाता है कि भाई आपके अंदर ये कमी है, तो हमें उस कमी को मान लेना चाहिए और हमारे जीवन से उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन से उस कमी को दूर कर दीजिए। ना कि कोई अगर हमारी कमी दिखाए और हम उसे कमी देखने की बजाय अपने जीवन में उस पर ही नाराज हो जाए, ये सही नहीं है। मैं आपको एक घटना बताने वाला हूँ और उसके द्वारा कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद जो परमेश्वर का एक भक्त था, उसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए, परमेश्वर के विरोध में काम किया है। एक ऐसा काम उसने किया था कि उसने एक स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसे बनाया। इसके लिए उसने उसके पति को मरवा दिया युद्ध में। जब राजा का युद्ध हो रहा था, उसके सैनिक लड़ रहे थे, तब दाऊद घर पे बैठकर यहाँ पर घर पे था और उसके सैनिक क्या कर रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे और राजा छत पे टहल रहा था। और अचानक से दाऊद को एक स्त्री दिखाई देती नहाती हुई और उसे वो सुंदर लगती और उसको बुलाकर पूछ कर कि भाई कौन है, क्या है, सब कुछ पता करके उसके पति को मरवा के ये उसकी पत्नी से शादी कर लेता है, अपनी पत्नी बना लेता है। ये उसका बहुत बड़ा पाप था। इस परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप था उसके जीवन में। लेकिन जब राजा दाऊद को उसके पाप के बारे में बताया गया, तो राजा था, वो इजराइल का राजा था, वो चाहे तो अपने पाप के प्रति नहीं मानता कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो राजा हूं, मैं जो मर्जी आए कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं। जब राजा दाऊद के पास परमेश्वर का भविष्यवक्ता गया और जाकर उसे बताया कि भाई तूने परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया है और परमेश्वर इसके लिए तुझे सजा देगा, उस समय राजा दाऊद ने उससे बहस नहीं किया। नातान भविष्यवक्ता से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो परमेश्वर के पास गया, अकेले में जाकर प्रभु से विनती किया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बारे में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय, इसी विषय के ऊपर लिखा गया है। राजा दाऊद इस घटना को, इस विषय को लिखते हैं। 51 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर राजा दाऊद अपने उस बात को अंगीकार कर रहा है कि उसने पाप किया है, दूसरी पराई स्त्री की तरफ अपने आप को ले जाकर उसके साथ जो शादी करके उसने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। लेकिन यहाँ पर वो नातान भविष्यवक्ता के द्वारा जब उसे आकर बताया गया कि तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तो वो नाराज नहीं हुआ। अपनी पाप को, अपनी गलती को उसने माना और परमेश्वर के पास जाकर वो माफी भी मांगा। लेकिन आज के समय में अगर मैं आपको बता दूं भैया आपके जीवन में ये पाप है, आप ये गलत कर रहे हो, तो शायद आप मुझसे बोलोगे आप होते कौन है मुझे बताने वाले? मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की कमी दिखाओ? आज यही तो हो रहा है। अगर हम किसी की कमी दिखाते, यूट्यूब पर बहुत सारे झूठे लोग फैल गए हैं जो बेफालतू की बातें करते हैं, बाइबल से उनका कोई दूर दूर का नाता नहीं है, यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। जब इनके बारे में हम यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते हैं तो लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं आपको किसने न्याय करने का अधिकार दे दिया,
आपको किसने बोला कि आप किसी का न्याय करो? देखिए, हम किसी का न्याय नहीं कर रहे, क्योंकि न्याय करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर का है। जब हमारे पास अधिकार ही नहीं न्याय करने का, तो हम न्याय करेंगे कैसे? हम तो उसकी कमी दिखा रहे हैं। अगर वो अपनी कमी मान लेता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो न्याय सिंहासन के सामने तो परमेश्वर का न्याय करेगा ही। तब आपका भी न्याय करेगा कि आपने भी सच्चाई को नहीं सुना। तो आज के समय में देखना है कि आप अपने जीवन को देखिए। यहाँ पर अगर भजन संहिता 51 अध्याय पहली आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद क्या कह रहा है? परमेश्वर, मैं जानता हूं मैंने पाप किया, लेकिन परमेश्वर तू अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर कृपा कर और मेरे पापों को, अपराधों को मिटा दे परमेश्वर। देखिए, राजा दाऊद वहां पर उस भविष्यवक्ता को दो टूक सुनाने की बजाय वो जाकर परमेश्वर से माफी मांग रहा है। आपके जीवन में क्या ऐसा होता है जब आपको कोई आपका पाप याद दिलाता है, कोई आपको बताता है कि आप वचन के विरोध में हैं, वचन के विरोध में आप जा रहे हैं, तब क्या आप परमेश्वर के समीप में जाकर कहते हैं, हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है, मेरे अपराधों को मिटा दे? क्या ऐसा जीवन जीते हैं आप? या फिर ऐसा जीवन जीते हैं कि कोई आकर अगर आपको कहे कि आपने वचन ही, मान लीजिए आपको किसी ने वचन से कह दिया कि आप वचन में देखिए सही नहीं है, और आप कहते तुम होते कौन हो मुझे वचन दिखाने वाले, मुझसे ज्यादा वचन जानते हो, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ी कलीसिया चलाता हूँ, मैं तो 20 साल से प्रभु में हूँ, तू तो कल का लड़का है, कल की बहन है, तू मुझे क्या सिखाओगे, तू मुझे क्या बताओगे? क्या ऐसा स्वभाव आपका होता है? नहीं मेरे प्रियो, अगर वचन से कोई आपकी कमी दिखा रहा है और बता रहा है देखो वचन में ये लिखा है और आपकी कमी ये है, तो हमें मान लेना चाहिए और परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। इसीलिए राजा दाऊद अपने उस राज्य सिंहासन को, उसको त्याग छोड़कर परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है। उसको उस सिंहासन का धौंस नहीं दिखा रहा है कि मैं राजा हूं, मैं क्यों माफी मांगूंगा, मैं जो मर्जी कर सकता है, ऐसा नहीं किया उसने। दूसरे आयत में कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। कहता परमेश्वर, तू भली भांति मुझे धो दे, मैंने पाप किया है, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर दे। 3 से 3 आयत कहता है, मैं तो अपने अपराध को जानता हूं और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। दाऊद भूला नहीं है कि उसने क्या गलती की। कई बार आप भूल जाते हैं, कई बार आप भूल जाते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है, कई बार आप भूल जाते हैं आपने परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया है, कई बार आपको याद ही नहीं रहता कि आपने पिछले सप्ताह क्या किया है। लेकिन दाऊद को पता था, और अगर आपको पता भी लग जाता है कि आपने क्या किया है, तब भी आप परमेश्वर के सामने आकर माफी नहीं मांगते हैं। दाऊद कहता, प्रभु जो मैंने पाप किया है, ऐसा नहीं है कि मुझे वो पाप चुभता नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे सामने रहता है, मुझे बार बार मेरे पाप दिखाई देते हैं, मैंने क्या किया है। ऐसे ही मेरे प्रियो, आपको भी आपकी गलतियां दिखाई देती होंगी। शायद आपने जो काम किया है गलत है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो दुनिया नहीं देखती होगी, लेकिन आपके अंदर से आवाज आती है कि तूने गलत किया है, तूने पाप किया है, तुझे परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। आपको भी राजा दाऊद की तरह कहना चाहिए, परमेश्वर मेरे अपराध मेरे सामने है, मैं जानता हूं उसे, मेरे अपराध जो है मेरे दृष्टि में निरंतर रहता है। परमेश्वर प्रभु प्लीज कृपा करके परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब नहीं करूंगा ऐसा, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। ऐसे प्रार्थना जैसे दाऊद कर रहा है आपका भी होना चाहिए। घमंडी मत बनिए, आप परमेश्वर के सामने नम्र बनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा नम्र और टूटे हृदय वालों का क्या करता है, प्रार्थना सुनता, उनकी ओर अपने मन को लगा के रखता। भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा है, यहोवा टूटे पिसे हुए लोगों के हृदय की बातों को सुनने के लिए तैयार रहता है। क्या आप ऐसा करते हैं? 4 आयत में लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। पर यह दाऊद यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, ऐसा काम करके परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। क्या आप कभी अपनी गलती मानते हैं? अगर कोई आपकी गलती दिखा रहा है मेरे प्रियो, तो आपको अपनी गलती मान लेना चाहिए और घुटने पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मैंने आपके विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश होता है। देखिए, गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं है, बार बार गलतियां नहीं करनी है। और जब आप गलती कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, और उसके बाद कोई आपको चिताता है कि आपने पाप किया है, तो अपनी गलतियों को मान लीजिए और परमेश्वर के पास जाकर अपने उससे पश्चाताप कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए, तो परमेश्वर जरूर आपको क्षमा करेंगे। आज आप देखिए आप कैसे व्यक्ति हैं, जब कोई आपको आपकी गलती याद दिलाता है या पाप याद दिलाता है, तब आप उसकी सुनते हैं या फिर उसी पर चढ़कर बोलने लगते, तू होता कौन है मुझे बताने वाला। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर खुश नहीं होना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग अपने पापों अपराधों को मान ले, तो मैं उसके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। अगर आज भी आपके जीवन में कोई ऐसी बात है,
जो परमेश्वर के नज़र में बुरी है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, मेरे प्रियो जाइए परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। देखिए अभी समय है, अपने जीवन को बदल लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं।